जन्नत में जाने के बाद हर जन्नती को 72 हूरें मिलेंगी। वहाँ पर तुम्हारे लिए हर वो चीज़ होगी जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे, अनलिमिटेड। हमारी अजहान, हमारे जहनों को मद्देनज़र रखते हुए इतना को हमें बताया गया है जितना को हम समझ सकते हैं कि उम्मीद हूर ने सब कुछ सिखला रखा है वाइज को। देखने में हज़रत सीधे सादे बोले वाले हैं। इस्लाम को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों को डीवैल्यू करने के लिए पहले इंडिया फिल्में बनाता था मोहब्बत के ऊपर, पहले फिल्में बनाता था टेरर के ऊपर, पहले जो है घरेलू मसाइल के ऊपर दास्तानें बनाई जाती थीं। लेकिन फिर इंडिया ने एक फिल्म बनाई जिसमें इस्लाम को डीवैल्यू किया गया, इस्लाम को बदनाम किया गया। आपको पाकिस्तान के नौजवानों की सारी टिकटॉक के नज़र आएंगी गानों के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, जेलिसी के ऊपर। 3 सालों में इंडिया से 13 लाख खवातीन अपने घरों से गायब हुई हैं, भाग गई हैं। कोई किडनैप हुई, कोई भागी, कोई गायब हो गई, किसी का क्या हुआ क्या कुछ पता नहीं चला। उनमें से कोई 20% या 25% रिकवर हुई हैं जिन्हें पुलिस ने रिकवर किया। इस्लाम को बदनाम करने के लिए फिल्मों का रुख जो है वो इस्लाम की तरफ कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यकीनन देख लिया होगा, इसका टाइटल हमने रखा था 72 हूरें। ये कोई मुनफरिद या नया टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ मुस्तकिल जुमा पढ़ने वाले मेरे दोस्त ये जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद, कोई 1 माह 2 माह के बाद आपको ऐसे मौज़ूआत से भी आगाह किया जाए जो रवायती मौज़ूआत से ज़रा थोड़े हटकर होते हैं, जिनमें इस्लाम के इंटरनेशनल लेवल पर जो ख़तरात लाहिक हैं उनसे आगाह किया जाए। आलमी सतह पर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या साजिशें हैं, क्या तरक्की है, इस्लाम पर, मुसलमानों पर और पाकिस्तान पर वो किस तरह से असरअंदाज हो सकती हैं, उनसे आगाही भी हमारे लिए ज़रूरी है। ये मौजू भी उन्हीं मौज़ूआत में से एक मौजू है। पहले मैं इस बात को ज़रा आपके सामने क्लियर कर दूं, ये मौजू क्या है इसका अंदाज़ा तो आपको इंशाअल्लाह आखिर में जाके होगा। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि 72 हूरों वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि हमें अक्सर तौर पे ये सुनने को मिलता है कि जन्नत में जाने के बाद हर जन्नती को 72 हूरें मिलेंगी। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि ऐसी कोई भी रवायत किसी भी सही हदीस के अंदर मौजूद नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि जन्नत में 72 हूरें जो हैं वो हर जन्नती को मिलेंगी। इसके मुताल्लिक रवायात हैं, बहुत सी हैं, लेकिन वो तमाम की तमाम रवायात इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला ने फ़तहुल बारी के अंदर इस पर पूरी तफसील से लिख दिया है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला ने अपने फतावा इब्न तैमिया में इसमें तफसील से लिख दिया है। उनके शागिर्द इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब जिसमें उन्होंने जन्नत का तज़किरा किया, उसमें भी इस पर तफसीली बहस के बाद ये फ़ैसला कुन बात लिखी है कि तमाम रवायात ज़ईफ़ और मन गढ़त दर्जे की हैं। इस ज़िमन में जन्नत में हूरों के मिलने के बारे में जो सही तरीन रवायात हैं, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब में भी ज़िक्र किया है और सही मुस्लिम के अंदर भी वो रवायत मौजूद है, उसमें 2 हूरों का ज़िक्र है कि हर जन्नती को जन्नत में 2 हूरें जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से अता की जाएंगी। बाकी ये बात ज़हननशीन रखें कि 2 का मतलब ये नहीं है कि ये महदूद 2 ही होंगी, क्योंकि जन्नत का एक बहुत बड़ा तसव्वुर ये समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ये बात बावर करवा दी है कि वहाँ पर तुम्हारे लिए हर वो चीज़ होगी जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे, अनलिमिटेड। वहाँ कोई लिमिट नहीं है। ये तो सिर्फ़ हमारी अजहान, हमारे जहनों को मद्देनज़र रखते हुए इतना को हमें बताया गया है जितना को हम समझ सकते हैं, जितना को हम बर्दाश्त कर लें, ठीक है। अदरवाइज़ जन्नत क्या है, उसका हकीकी कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी खूबसूरती क्या है, वहाँ की लाइफ कैसी होगी, ये इंशाअल्लाह मुझे और आपको हमें जन्नत में जाके ही पता चलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये भी एक हकीकत है
कि ये हूरों का तस्वुर जो इकबाल ने इसके बारे में बड़ी ज़बरदस्त मंजरकशी की है कि उम्मीदे हूर ने सब कुछ सिखला रखा है वाइज़ को, देखने में हज़रत सीधे सादे बोले वाले हैं। उसने कहा कि ये जो बंदा तुझे नज़र आता है ना, बड़ा दीनदार बना हुआ है, बड़ी नमाजें रोज़े, बड़े हज व ज़कात, बड़े वाज, ये असल में देखने में तो तुझे बड़ा मासूम और सीधा साधा नज़र आता है, लेकिन अंदर से दिल में हूरों का तलबगार है, हूरों की उम्मीद लगाए बैठा है, उम्मीद हूर ने सब कुछ सिखला रखा। तो ये एक हकीकत है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। इकबाल ने कहा कि ये जितना भी हुस्न कायनात का तुम्हें नज़र आ रहा है, ये जितनी मोहब्बतें, चाहतें, लड़ाई झगड़े, ये उतार चढ़ाव, ये पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, ये वजूद जन ही से तो है तस्वीर कायनात में रंग। तो ये एक हकीकत है कि ज़र, ज़मीन और जन, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने दुनिया को अपने पीछे जो है वो घुमाया हुआ है, और इंसान इसके पीछे ना जाने क्या कुछ कर रहा है। लेकिन हमारे टॉपिक का मकसद आपको ये बताना नहीं है कि आपको हुरें कितनी मिलनी है, या ये बताना नहीं है कि 72 नहीं 2 सही हैं। हमारा टॉपिक ये नहीं है, ये तो एक ज़िमनी बात है। हमारा टॉपिक असल में क्या है, दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ी वॉर की गई है जिसे हम गाहे बगाहे आपके सामने रखते हैं, और वो है मीडिया वॉर। मीडिया वॉर क्या है कि इस्लाम को मीडिया के ज़रिए से बदनाम किया जाए। मीडिया इंसानों के जहनों के ऊपर कितना असरअंदाज होता है, मैं इसकी बहुत सी मिसालें आपके सामने रखता रहा हूँ। एक और एग्जांपल चलें, दौरे हाजिर की एक जदीद मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। यूक्रेन के सदर, जिसने यूक्रेन का बेड़ा गर्क कर दिया कहना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर तो उसने अपनी कौम को जोश दिला के जंग लड़वा दी रूस से, लेकिन पीछे तो अमेरिका है ना, अमेरिका ने ये सारा कुछ किया। इस पर हम शायद गुफ्तगू भी कर चुके हैं एक अपने खुतबा जुमा में। लेकिन यूक्रेन का जो सदर है, वो पता है आपको कि सदर कैसे बना? वो एक स्कूल टीचर था। उस स्कूल टीचर ने एक ड्रामा बनाया, एक ड्रामा बनाया नहीं, एक ड्रामे में काम किया, रोल प्ले किया। अच्छा, वो रोल क्या था? वो रोल भी यही था। ड्रामे में वो एक स्कूल टीचर होता है, स्कूल टीचर से वो उसको ड्रामे के अंदर मौका मिलता है लीडर बनने का। जब वो लीडर बनता है तो वो अपने राया के हालात बदल के रख देता है, क्योंकि वो एक टीचर होता है, उसमें डिसिप्लिन होता है, उसमें स्टूडेंट्स को गाइड कर। तो ड्रामे में ये दिखाया गया कि एक टीचर जो है, अगर उसे लीडर बना दिया जाए ना, तो वो बड़ा ही अच्छा कौम को चला सकता है। ड्रामा बड़ा हिट हुआ यूक्रेन में। चुनाचे क्या किया, उसके बाद उसी बंदे को इलेक्शन लड़वा दिया। उसी टीचर, वो था भी टीचर ही, बेसिकली वो टीचर ही था। अच्छा, उसी टीचर को इलेक्शन लड़वाया। अब लोगों के जहन में वो ड्रामा था कि यार टीचर अगर लीडर बन जाए, टीचर अगर वजीर आजम सदर बन जाए तो कौम को सीधा करके रख देगा। चुनाचे वो उसी ड्रामे की वजह से यूक्रेन का जो वो टीचर था, वो यूक्रेन का सदर भी बन गया। और उसी सदर ने फिर अमेरिका के, वो पता नहीं अंदर खाते जो भी है, बहरहाल वो आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि किस तरह से उसको जो है वो ट्रैप किया गया। तो उसने यूक्रेन का ये हाल करवा दिया जो अब आपके सामने। ये एग्जाम्पल आपको सिर्फ इसलिए दी है कि मीडिया को हल्का ना लें। ये जहन साजी करता है, ये कौमों को अब बना रहा है, कौमों को गिरा रहा है। सदर बनाने में, वजीर आजम बनाने में मीडिया का किरदार है। ये कुछ भी करवा सकता है, इसलिए कि इसके सामने बैठा हुआ 18 साल का, 25 साल का नौजवान, वो बेचारा बिल्कुल लाइलम है कि हकीकत क्या है। ये मस्जिद दारुल सलाम में कितने को लोग आ गए हैं कि जिन्हें हम जो है वो बयान कर सकते हैं कि हकीकत क्या है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आने वाले लोग कम से कम वो मीडिया से धोखा नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये हमारी आवाज़ पाकिस्तान फैसलाबाद के अंदर सैकड़ों मसाजिद हैं, सैकड़ों मसाजिद में से किसी एक मस्जिद में अगर ये डिस्कस हो भी रहा है तो कितने को लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती है? ये बहुत महदूद है। इसलिए मीडिया की ताकत और उसका असर बहुत गहरा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के नहीं बल्कि इस्लाम के ख़िलाफ़, यूँ भी समझ लीजिए कि इस मौजू का इंतखाब 14 अगस्त की मुनासबत से भी आप समझ सकते हैं कि हम 14 अगस्त के करीब इस मौजू को भी लाजिमन डिस्कस करते हैं। पिछले साल भी हमने इस पर 2 जुमे बड़ी तफसील से डिस्कस किया था कि पाकिस्तान और इंडिया का मामला क्या है। तो इंडिया के अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मीडिया साजिश का आगाज़ किया गया, और वो ये था कि उन्होंने
इस्लाम को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों को डीवैल्यू करने के लिए पहले इंडिया फिल्में बनाता था मोहब्बत के ऊपर, पहले फिल्में बनाता था टेरर के ऊपर, पहले जो है घरेलू मसाइल के ऊपर दास्तानें बनाई जाती थीं। लेकिन फिर इंडिया ने एक फिल्म बनाई जिसमें इस्लाम को डीवैल्यू किया गया, इस्लाम को बदनाम किया गया। जब वो फिल्म हिट हो गई तो इंडिया के जो हदायतकार थे, जो उनके प्रोड्यूसर थे, जो उनके फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, उनको ये पता चला कि ये तो बहुत ही फ़ायदे का सौदा है, हमें पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, हमें हुकूमत जो बीजेपी की हुकूमत है उससे भी हमें सपोर्ट मिलती है, और नंबर 3 हमें इस्लाम के ख़िलाफ़ अपना छुपा हुआ जहर जो है उसको फिल्म बनाकर पेश करने का मौका भी मिल जाता है। अब देखिए, मैं यहाँ अफसोस से कहना चाहूँगा कि हमारा हाल ये है कि हम तो आपसी फसाद से ही निकल नहीं सके। वो नौजवान, आप यूट्यूब पर जाइए, आप फेसबुक पे जाइए, टिकटॉक पे जाइए, आपको पाकिस्तान के नौजवानों की सारी टिकटॉक के नज़र आएंगी गानों के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, जेलसी के ऊपर। अच्छा, और जो उलमा मजहबी तबका है उन बेचारों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। कुछ थोड़े थोड़े हालात बेहतर हुए थे तो वो मिर्ज़ा जहलमी साहब आ गए, उन्होंने कहा नहीं भाई तुम्हें मैं भूलने नहीं देता, लिहाजा उन्होंने सारी पुरानी लड़ाइयाँ उठा के दोबारा से वो एक रिवाइज़ कर दिया दोबारा। अब हम बनु उमैया और बनु हाशिम, हज़रत अली, हज़रत मीर मुआविया, हज़रत हुसैन, यजीद और अहले बैत और सहाबा, अब इन लड़ाइयों से निकलें तो हम कहीं सोचें कि दुश्मन क्या कर रहा है, हमने उसके ख़िलाफ़ भी कुछ करना है। आपकी 90% एनर्जी जो है वो आलमी सतह पर अहले सुन्नत वल जमात और बमुकाबला शिया, पहले ये लड़ाई होती है, फिर अहले सुन्नत वल जमात के नीचे आ जाएं हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, अहले हदीस, ये लड़ाई होती है, फिर उससे नीचे आ जाएं हर मुल्क में इलाकाई तंजीम में, ये देवबंद से है, ये बरेली से है, ये फ़लाँ इलाके से है, ये फ़लाँ इलाके से, फिर ये लड़ाई शुरू होती है। फिर उसके अंदर ये हयाती हैं, ये ममाती हैं, ये अहले हदीस में ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, बरेलवियों में ये कादरी है, ये चिश्ती है, ये सोरवर्दी है, ये फ़लाँ है, आगे फिर लड़ाइयाँ शुरू हो रही हैं। यानी हम तो आपस की लड़ाई में ही इतने महव हैं कि हमें आपस की लड़ाई से क्लिप बनाने से फुर्सत मिले, एक दूसरे के खिलाफ वीडियो चढ़ाने से फुर्सत मिले तो हम देखें कि इस्लाम के खिलाफ क्या हो रहा है, हम देखें कि इंडिया इस्लाम के खिलाफ क्या कर रहा है। तो मैं ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा उन नौजवानों की जो मीडिया से वाबस्ता हैं, अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म से, कि भाइयों जहाँ टिकटॉक और यूट्यूब पर चैनल बना बना के आपसी लड़ाइयों का हल कर रहे हो, वहाँ पर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए भी कोई काम दुश्मन के खिलाफ भी करके दिखा दो। दुश्मन हमारे खिलाफ क्या कर रहा है वो मैं अब आपको बताता हूँ। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि इंडिया के अंदर, अच्छा, इस टॉपिक का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें क्या होगा अगर ये टॉपिक हम अपने बच्चों को समझा दें। तो नंबर 1, इस मौजू को सुनने के बाद या 14 अगस्त के करीब जितने भी हमारे खुतबात हैं, मैं कहता हूँ उनको एक तरतीब से बिठाकर सिर्फ अपने टीन एजर्स को या 25 साल से कम को सुनवा दें। मैं इंशाल्लाह पूरे यकीन से कहता हूँ कि आपका वो बच्चा पाकिस्तान की कदर करना शुरू कर देगा, वो पाकिस्तान से कभी नफ़रत नहीं करेगा, उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस जन्नत के अंदर रह रहा है। नंबर 2, उसे अपने दुश्मन इंडिया की हकीकत के बारे में इल्म हो जाएगा। नंबर 3, उसे इस्लाम का सही चेहरा नज़र आने लग जाएगा। नंबर 4, इस्लाम के ख़िलाफ़ जिस तरह से घिनौनी साजिशें की जा रही हैं उसे अपने दुश्मन के हिडन पोशीदा अज़ाइम के बारे में भी पता चल जाएगा। और भी बहुत से फ़वाइद इस मौजू और इस तरह के खुतबात से इंशाअल्लाह ताला आपके नौजवानों को हासिल होने वाले हैं। जो बंदा ये समझता है ना आज भी कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी नेमत नहीं है या पाकिस्तान बन जाना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, या जो बंदा आज भी ये समझता है कि हम हिंदुओं की तरह ही ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उनके साथ गुजार सकते हैं, उसे मैं सिर्फ चंद एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। मौजू अभी शुरू नहीं हुआ, मौजू शुरू होगा इंशाल्लाह। उसे मैं सिर्फ चंद एक एग्जाम्पल देता हूँ। नंबर 1,
1947 के बाद से लेकर आज तक, आज भी वहां पे दंगे फसाद हो रहे हैं। आज की न्यूज़ आप पढ़ के देख लें, इंटरनेशनल न्यूज़। नंबर 1, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान 37,000 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। कितनी लड़ाइयाँ? 37,000 दंगे फसाद हिंदू और मुसलमानों के दरमियान 1947 से लेकर आज तक हो सके। जो बंदा यह समझता है कि 1947 का कायदे आज़म का फैसला गलत था, या जो ये समझता है कि हमने पाकिस्तान हिजरत करके गलती की, या जो ये समझता है कि पाकिस्तान का क़याम कोई नेमत नहीं है, वो इस सवाल का जवाब दे कि 37,000 दंगे फसाद इंडिया के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान क्यों हुए, अगर ये मिलकर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अच्छा, इंडिया इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज़ पे इंडिया अपना एक असर रसूख रखता है, एक बड़ी मंडी होने की वजह से, एक बड़ी मईशत होने की वजह से। इसके बावजूद किसी भी मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी होती है, तहफ़्फ़ुज़ होता है, उसको 2 तरीक़ों से, कई तरीके हैं लेकिन बुनियादी तौर पर 2 तरीक़ों से जज किया जाता है। नंबर 1, उस मुल्क के अंदर बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कितना यकीनी बनाया गया है, बच्चे जो हैं वो कितने महफूज हैं। और नंबर 2, ख़वातीन, लड़कियां। इंटरनेशनल लेवल पर जब गर्ल्स बोला जाता है तो वो 18 साल से नीचे की एज के लिए बोला जाता है, और जब वुमेन बोला जाता है तो वो 18 साल से ऊपर, यानी लड़की बोला जाएगा तो 18 साल से कम, और औरत या खातून बोला जाएगा तो वो 18 साल से ऊपर। दुनिया के अंदर ये देखा जाता है कि किसी भी मुल्क के अंदर ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कितना यकीनी है। जो मुल्क बच्चों को और औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, वो महफूज मुल्क नहीं है। अब आपको मैं 2 खबरें सिर्फ बता देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानियत के लिए ख़तरनाक मुल्क है, जहां पर बच्चों और औरतों को सबसे ज़्यादा गैर महफूज समझा जाता है। जबकि मीडिया प्रोपेगेंडा के ज़रिए से आप इस्लामी ममालिक को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। ये एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट की 2 सिर्फ एग्जाम्पल सुन लें, सिर्फ 2 एग्जाम्पल सुन लें। गुज़श्ता 3 सालों के अंदर पाकिस्तान कितनी बड़ी जन्नत है, इसका अंदाज़ा आपको इन 2 बातों से हो जाएगा। गुज़श्ता 3 सालों के अंदर, और ये जो खबर है ये इंटरनेशनल खबर नहीं है, ये पाकिस्तान की न्यूज़ की खबर नहीं है, ये इंडिया के अपने इदारे की खबर है जो मैं आपको ब्रेक करने लगा हूं। इंडिया के अपने इदारे में, इंटरनेट पे जाएं, देखें, सर्च करें। गुज़श्ता 3 सालों के अंदर इंडिया इस बात को मानता है, इंडिया इनकारी नहीं है, मानता है क्या कि गुज़श्ता 3 सालों में इंडिया से 13 लाख ख़वातीन अपने घरों से गायब हुई हैं। कितनी? 13 लाख लड़कियां और ख़वातीन अपने घरों से भाग गई हैं। कोई किडनैप हुई, कोई भागी, कोई गायब हो गई, किसी का क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। उनमें से कोई 20% या 25% रिकवर हुई हैं, जिन्हें पुलिस ने रिकवर किया, ठीक है, और 75% ख़वातीन का आज तक पता नहीं चला कि वो कहां गई, उन्हें कहां मारकर फेंक दिया गया है। इतना गैर महफूज मुल्क है। और फिर शायद आपके इल्म में हो, मणिपुर का वाकया, पूरी दुनिया में आज तक ऐसा वाकया सुनने में नहीं आया होगा जितना घिनौना वाकया इंडिया के अंदर पेश आया, मणिपुर के अंदर, जहां आज भी दंगे फसाद जो है जारी हैं और लड़ाई जारी है। और वो क्या वाकया है कि कोई थोड़ी तादाद नहीं, पुलिस के हाथों से 2 ख़वातीन को, पूरे ख़ानदान को छीना, बाप को और भाई को मारा। 2 ख़वातीन को, जिनमें से एक 21 साला जो है वो लड़की थी, 2 ख़वातीन को 800 अफराद के सामने, 800 अफराद के सामने दरमियान चौक चौराहे में उनके साथ इज्तमाई तौर पर आबरू रेजी की गई है। बाकायदा वीडियो बनाकर उसको इंटरनेट के ऊपर नशर किया गया है। ये इंडिया है
जिसे जो आपका दुश्मन है, जिस जैसे हीरो बनने आपको बड़े अच्छे लगते हैं, जहाँ का सलमान खान, आमिर खान आपको बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ के स्टाइल बनाना आपको बड़े अच्छे लगते हैं, जहाँ की ड्रामे देख देख के हमारी ख़वातीन, जहाँ के साड़ियाँ पहनना बड़ा अच्छा लगता है, वो माथे पे टिक्की लगाना बड़ा अच्छा लगता है ना आपको, वहाँ जा जा के आप साड़ियाँ खरीदते हैं ना अपनी शादियों के लिए। ये है इंडिया, जहाँ पर ये हयासोज काम जो हैं वो किए जा रहे हैं। और इस वक्त हरियाणा के अंदर इस मणिपुर के वाक़े को छुपाने के लिए मौजू के ऊपर आते हैं, वक्त कलील है, थोड़ा रह गया है। हरियाणा के अंदर इस वक्त दंगे फसाद हो रहे हैं और आज की खबर यह है कि हरियाणा में एक मस्जिद को जला दिया गया है और 26 साला इमाम मस्जिद को कत्ल कर दिया गया है। बताएं मुझे, पाकिस्तान जन्नत है कि नहीं है? वो पाकिस्तान की कदर करो, पाकिस्तान के लिए आज भी खून देना पड़े तो खून दो। अल्लाह की कसम, मुझे और आपको इस नेमत का अंदाज़ा नहीं है कि ये नेमत कितनी बड़ी नेमत है। वहाँ के मुसलमानों से जाकर पूछो जो अपनी आवाज़ को अपने सीने में दबाए हुए है और हकीकत को वाज़े नहीं कर सकता है। बहरहाल आते हैं असल मौजू की तरफ। असल मौजू मेरा क्या था? इंडिया ने पिछले दिनों मीडिया के ज़रिए से इस्लाम को बदनाम करने के लिए फिल्मों का रुख जो है वो इस्लाम की तरफ कर दिया। ये हकीकत मैं और आप, हम इससे जो है वो आंखें बंद नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान की ख़वातीन इंडियन ड्रामे देखती हैं, हमारे नौजवान इंडियन फिल्में देखते हैं। एक वक्त था, अब भी शायद हो, पाकिस्तान के सन में इंडियन फिल्मों से ही कमाई करते थे। पाकिस्तानी फिल्मों को देखना हमारी आवाम गवारा नहीं करती थी। आज इंटरनेट का दौर है, हम इंडियन फिल्म को अपने बच्चे तक पहुंचने से रोक नहीं सकते। वो देखेगा, लाजमन देखेगा, और जब उसको मैं और आप, उसके माँ बाप हकीकत नहीं बयान कर सकेंगे तो उसके दिल में इस्लाम के ख़िलाफ़ न सही मगर इस्लाम से बेजारी उसके अंदर पैदा हो जाएगी। आप जानते हैं, बातें इतनी हैं कि मौजू शुरू नहीं हो रहा। आप जानते हैं इंडिया के अंदर बीजेपी ने अपने नौजवानों को ये टारगेट दिया, मईशत मुआश बहुत बड़ी मजबूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो फ़क्र होता है ये इंसान को कुफ्र के करीब कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज फरमाए। फ़कीरी कुफ्र की तरफ ले जाती है इंसान को। जो हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की को हिंदू बनाकर उससे शादी करे, वहाँ के एमएलए, मखसूस इलाके हैं, सारे इंडिया में नहीं, मसूल एमएनए एमपीए, नंबर 1 उसको सरकारी नौकरी मिलती है, नंबर 2 उसको रहाइश मिलती है, नंबर 3 एक अच्छी खासी अमाउंट, वो मेरे ज़हन में नहीं है, लाखों में वो उसको बतौर इनाम दी जाती है। और इस खबर के पीछे भी ये हकीकत है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबर भी है कि लाखों लड़कियां इस्लाम छोड़कर हिंदू हो गईं सिर्फ इस लालच के तहत कि ज़िंदगी जो है वो गुर्बत से निकलकर एक अच्छी लाइफ के लिए गुजार हो जाएगा। ये वहाँ पे हो रहा है। अब आइए, इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने सबसे पहले एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल, अब हम तेज़ी से गुजरेंगे, ज़रा टाइम थोड़ा है। नंबर 1 पहली फ़िल्म बनाई कश्मीर फाइल्स। मैं और आप, क्या हम ये नहीं जानते कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ किस तरह जुल्म ढाया गया है, किस तरह इज्जतों को तार तार किया गया है? क्या हम ये नहीं जानते कि वहाँ की बच्ची, वहाँ का नौजवान, किस तरह से उसको जेलों के अंदर इस्मत दरी उसकी की गई है? लेकिन इसके बावजूद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कश्मीर फाइल मूवी बना के इंडिया ने दुनिया को यह दिखाया कि मुसलमान कश्मीरियों ने और वहाँ के मुजाहिदीन ने वहाँ पर हिंदू पंडितों का जीना हराम कर दिया, उनको उनके घरों में रहने नहीं दिया। वो मजबूर हो गए कि अपने घर छोड़कर इंडिया के दीगर इलाकों में हिजरत कर जाएं। फिल्म के अंदर हिंदू पंडित को मजलूम और कश्मीरी मजलूमों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया। और
इसके पीछे ये सिर्फ ये सारी जो फिल्म थी, इसके पीछे एक पूरी साजिश थी कि इंडिया ने वहां के पंडितों को अज खुद वहां से निकल जाने का कहा। जब वो वहां से निकल गए तो फिर इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपना केस मजबूत करने के लिए कहा कि हमारे पंडितों को यहां तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। फिर वही काम जो इसराइल ने किया, और इस पर इंशाल्लाह मैं जुमा पढ़ा दूंगा करीब कि इंडिया और इसराइल की इस वक्त जो दोस्ती है वो कटजोड़ कहां तक पहुंच चुका है, उसके नतीजे क्या हैं। फिर वही काम जो इसराइल ने फ़लस्तीन में किया, इंडिया ने ये बिल पास किया कि हिंदू पंडित ये कहते हैं कि हम कश्मीर में वापस तब दोबारा आएंगे जब हमारे लिए एक अलग से कॉलोनी बनाई जाए। चुनाचे इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट में यह बिल पास किया कि कश्मीर के अंदर हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुओं को एक अलग से शहर आबाद करके दिया जाए। मिल गया ना कि मुसलमान के मुकाबले में हिंदू सोसाइटी तामीर की जाएगी। बैक एंड पे ये काम हो रहा है। और फिल्म में क्या दिखाया गया कि हिंदू पंडित जो हैं वो बहुत ही मजलूम हैं। ये फिल्म जो है ये हिट हो गई। उन्होंने जब इस फिल्म को हिट होते हुए देखा, अगली फिल्म बनाई। हम ज़्यादा लंबी बातें नहीं कर सकते, सिर्फ मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अगली फिल्म बनाई केरला स्टोरी। केरला, वहाँ पर इंडिया के अंदर एक रियासत है जहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की है। हिंदू केरला को मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। केरला स्टोरी में क्या दिखाया गया? अब पहला जहर थोड़ा कम था, अगली स्टोरी में जहर उससे भी ज़्यादा डाल दिया गया। वो स्टोरी क्या थी? केरला स्टोरी के अंदर ये दिखाया गया कि 32,000, कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं, फिगर नहीं, कोई छोटा मोटा जो है वो हिंसा नहीं, 32,000 हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया। ये फिल्म की स्टोरी है। 32,000 हिंदू लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाकर उन्हें आईएसआई ने, यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने, शाम, इराक, अफगानिस्तान के अंदर जिहाद के लिए लॉन्च किया। मुकम्मल झूठ के ऊपर मबनी। जब उसके हिदायतकार से इसके प्रूफ मांगे गए तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन मोदी सरकार की हुकूमत बीजेपी ने इस स्टोरी को और इस फिल्म को भी मुकम्मल सपोर्ट किया और मुसलमानों के एहतजाज करने के बावजूद, अपोजिशन के एहतजाज करने के बावजूद केरला स्टोरी जो की फ़िल्म जो है ये भी मंजर आम पर चलाई गई और इस्लाम के ख़िलाफ़ एक मज़ीद जहर जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो लॉन्च कर दिया गया। यही काफ़ी नहीं, इससे आगे चलिए। अगली फिल्म बनाई अजमेर 92। अजमेर 92 ये वाक़या पेश आया था। ये वाक़या, केरला स्टोरी तो टोटल झूठ और फ्रॉड पर मबनी थी और कश्मीर फाइल जो है ये भी टोटल तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो पेश किया गया, अगरचे उसके पीछे भी कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा था। और अजमेर 92 जो है इसके पीछे भी एक वाक़या हुआ था, लेकिन उस वाक़े को इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। अजमेर 92 ये वाक़या 1992 के अंदर पेश आया था, लेकिन असर व रसूख की वजह से वहाँ के लोगों ने उनको उस वाक़े को दबवा दिया था और उस वक़्त मीडिया भी इतना फास्ट नहीं था, मोबाइल नहीं थे, बहरहाल ये वाक़या दब गया। अब दोबारा कुछ माह पहले ये दोबारा अजमेर 92 फिल्म बना के उसको दोबारा लॉन्च किया गया। मैं इसकी थोड़ी सी हकीकत आपके सामने रख देता हूँ। अजमेर का नाम सुनते ही आपके जहनों में ये बात ज़ाहिर आ जाएगी, गलत है या सही है ये एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पर एक दरबार होने की वजह से सूफ़ीज़म, जो इस्लाम के अंदर कुछ लोग सूफ़ीज़म को प्रमोट करने वाले हैं, उसके साथ अजमेर का एक ताल्लुक़ जोड़ा जाता है और वहाँ पर हिंदू और मुसलमान तकरीबन बराबर तादाद के अंदर ही जाके नज़र न्याज चढ़ाते हैं। ये बात समझ लीजिए, गो कि हम ये मानते हैं कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। कब्रों को
जो इबादत गाह बनाना, वहाँ पर नजर न्याज करना, कब्रों के आगे सजदे करना, ये शिर्क है। और गैरुल्लाह से मांगना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, गैरुल्लाह से मांगना ये शिर्क है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश, कोई इजाज़त नहीं है। ये तमाम मकातब फ़िक्र का मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला है। हाँ, अगरचा कुछ मकतबा फ़िक्र में जुहाला किस्म के जो लोग हैं वो अपने मफादात के लिए इसको प्रमोट करते हैं, लेकिन अजमेर का ये वाक़या है जहाँ पर वो मशहूर दरगाह है। अजमेर के अंदर वहाँ के इसी दरगाह से मुंसलिक कुछ लोगों ने वहाँ पर कुछ ख़वातीन का रेप किया उस दौर के अंदर, और फिर उसके बाद उसकी वीडियो बनाई, तस्वीर बनाई, फिर एक बच्ची को ब्लैकमेल किया, उसको कहा और लेके आओ, वो और बच्चियों को अपने साथ लेके आई ब्लैकमेलिंग की वजह से बेचारी, फिर वो और लेके आई, हत्ता कि अल्लाह ताला सब बच्चियों की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। ये तादाद सैकड़ों तक पहुंच गई, सैकड़ों बच्चियों के साथ जो है वो इस्तेहसाल किया गया। और उसके बाद बहरहाल वो पुलिस ने मुदाखलत की, वहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट हुआ, आग लगी, कर्फ्यू लग गया, अजमेर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। वाक़या ही ऐसा था, बहरहाल बहुत हौलनाक वाक़या। अब इंडिया ने क्या किया कि उस वाक़े को मुसलमानों से जोड़ा, इस्लाम से रिलेट किया और दुनिया को दिखाया कि मुसलमान कितने बड़े जालिम हैं, दुनिया को दिखाया कि मुसलमान क्या कर रहे हैं, दुनिया को दिखाया कि इस्लाम क्या कर रहा है। इस पर आप सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आइए, हमने टॉपिक रखा आज के खुतबा जुमा का 72 हूरें। ये टॉपिक भी जैसा कि मैंने शुरू में कहा था ना कि ये टॉपिक मैंने इसलिए नहीं रखा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 72 हूरों वाला कॉन्सेप्ट गलत है या आपको 2 हूरें मिलनी है या कितनी मिलनी है, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। ये तो एक ज़िम्नन बात की थी मैंने शुरू में। 72 हूरें बुनियादी तौर पर इंडिया में लॉन्च होने वाली फिल्म है। इंडिया ने फिल्म बनाई, उस फिल्म का नाम रखा 72 हूरें, 72 हूरें। अब आप बखूबी मेरे नाम लेने से ही समझ गए होंगे कि 72 हूरों के पीछे इंडिया ने फिल्म में क्या कॉन्सेप्ट पेश किया। उसने दुनिया को यह बताया कि लोगों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का धमाका मुसलमानों ने किया 72 हूरों की लालच में। बम्बई अटैक मुसलमानों ने किया 72 हूरों की लालच में। दुनिया के अंदर दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात को इकट्ठा करके उस फिल्म के अंदर दिखाया गया कि मुसलमानों के उलमा, मुसलमानों के इमाम मस्जिद, मुसलमानों के राहिब अपने बच्चों की ये जहन साजी करते हैं, अपने नौजवानों को ये लालच देते हैं कि बेटा तुम खुद कुछ हमला करो, तुम बम्बारमेंट करो, तुम दुश्मन के मुल्कों में जाकर दहशतगर्दी करो, तुम दुश्मन को मारो, बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? बदले में तुम्हें जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। ये एक गलत कॉन्सेप्ट। अफसोस है इस बात पर कि ये 72 हूरों का तज़किरा हमारे यहाँ किया जाता रहा, जो कि एक गलत था, किसी हदीस में, किसी सही रवायत में नहीं है। लेकिन मुसलमान की ये तस्वीर कशी कि उसने 72 हूरों के लालच के अंदर पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी को रवा रखा। ये 72 हूरें इंडिया ने फिल्म बनाकर दुनिया को दिखाई, पाकिस्तानियों ने देखी, मुसलमानों ने देखी। मैं पूछता हूँ, इंडिया की इस मीडिया वार के मुकाबले में मुसलमानों तुमने क्या किया? वो वीडियो तो तुम बनाते ही बनाते हो। ये ना कोई कहे कि बिलाल अहमद ने मिंबर पे खड़े होकर ये कह दिया कि फिल्मों के खिलाफ वीडियो बनाओ या फिल्मों के खिलाफ जो है वो फिल्में बनाओ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो वही कह रहा हूँ जो डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने कहा था जब उर्तगल ड्रामा आया था ना तुर्की का, बड़ा मशहूर हुआ। तो इस बारे में भी डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला से सवाल किया गया, उनसे पूछा कि ये ड्रामा देखना जायज़ है या नहीं, ये ड्रामा देखना जायज़ है या नहीं।
तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि जो बंदा ड्रामे नहीं ना देखता वो ना देखे, तो जिन्हें देखने ही देखने ने साढ़े कहने ते किहड़ा उन्हें बाज आ जाना। क्यों जी? जिन्हें देखने ही देखने ने उन्होंने चाहिए कि चल फिर कोई होर ना देखे, यही देख ले। बात समझे? जिसको आदत पड़ी है, लत पड़ी है, घर में बैठे रात को सोने से पहले जिसने घंटा मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखना ही है ना, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यार चलो मैं कहता हूं और कुछ नहीं तो फिर यही देख लो, ठीक है। कोई वो ड्रामा तो ड्रामा ही है, लेकिन चलो इससे कोई फायदा भी होने का उम्मीद है। तो मैं ये कहता हूं अपने नौजवानों से कि तुम्हें आदत पड़ी है, लत तो पड़ी है, तुमने फिल्में टिकटॉक पे बनानी तो है ही है, बनानी है कि नहीं बनानी? तुमने घरों में कोई ना कोई वीडियो बना के अपलोड करनी तो है ही है, विंगी चिबी। तो मैं ये कहता हूं कि चलो ओ इंडिया के खिलाफ ही कुछ बना लो, कोई इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ही कुछ बना लो, और तुम भी कोई उनके मुकाबले में इस्लाम की हकीकत लोगों के सामने बयान कर दो। मिंबरों महराब की आवाज़ लोग नहीं उतनी सुनते, मौलवियों को लोग नहीं इतना सुनते। लोग समझते हैं ये मौलवी, इसने क्या बात करनी, नहीं सुनते। चलो मर्जी है लोगों की, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि चलो तुम उसकी हकीकत कुछ लोगों के सामने बयान कर सको कि इस्लाम वो नहीं है जो फिल्मों और ड्रामों के अंदर इंडिया दिखा रहा है। इस्लाम वो है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर नाफिज करके दिखाया था। इस्लाम वो है जिसके बारे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ इस लेवल तक किया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी मैं उसका भी हाथ काट दूंगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था अगर एक आदमी के कत्ल में पूरा यमन शामिल हुआ मैं सारे यमन को फांसी लगा दूं। ऐवी नहीं उमर से दुनिया डरती थी और लगा देते वो, उनको लोगों को पता था। ये बात उमर ने ऐवी नहीं की, सिर्फ उमर ने दिखावे के लिए नहीं कर दी कि उमर ने डराया हो कि यमन, नहीं, लोगों को पता था अगर यमन भी पूरा यमन, पूरा यूं समझ लो पूरा फैसलाबाद अगर एक बंदे के कत्ल में मुलव्वस शामिल होता, उमर कहता मैं फैसलाबाद को फांसी लगा देता, मुझे क्या परवाह है। ये इस्लाम है। इस्लाम वो था कि जिसमें उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक गैर मुस्लिम से बुढ़ापे में जिजिया लेना बंद कर दिया था। कहा इसकी जवानी जो थी वो तुमने इस्तेमाल की, अब ये बूढ़ा हो गया है, अब ये कमा नहीं सकता, नहीं, अब इससे हम जिजिया नहीं लेंगे बल्कि रियासत इसको पालेगी। ये है इस्लाम। लाओ कहीं से ऐसी कोई तस्वीर कशी कि जो आलमी साजिशें जो इस्लाम के खिलाफ की जा रही हैं, ये काम हॉलीवुड बहुत पहले करता था। हॉलीवुड में इस्लाम के खिलाफ फिल्में बहुत पहले बनाई जाती थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हॉलीवुड मूवीज़ एक ख़ास तबका ही देखता है जो एलीट क्लास है ना, जो इंग्लिश को ज़्यादा समझते हैं या एलीट क्लास। लेकिन बॉलीवुड जो मेरा ख्याल इंडिया का है वो तो हर बंदा ही देखता है, हर बच्चा ही, हर स्कूल कॉलेज का ही देख। तो अब उन्होंने इसराइल इंडिया की जब दोस्ती हुई ना, तो उन्होंने ये इनको सिखाया कि ये काम भी करने वाला है, इस पर भी काम करो। चुनांचे अब वहाँ से आपको इस्लाम के खिलाफ फिल्में मिलना शुरू हो जाएंगी। पहले पाकिस्तान के खिलाफ बनाते थे, अब पाकिस्तान के साथ उन्होंने इस्लाम को भी रिलेट कर दिया है। तो ये सिर्फ एक हक़ाइक़ थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि कुछ इंसान को आंखें खोलनी चाहिए। सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना, क्या कहती है खल्क़े खुदा तुझे गायबाना क्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लेते थे, जासूस रखे थे जो देखते थे इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं कर रहा, तो कोई अंदर खाते कोई ग्रुप तो नहीं बना रहा, कोई मदीना पर चढ़ाई करने के लिए काम तो नहीं कर रहा। अगर कोई ऐसी साजिश नज़र आती थी उसका जवाब दिया जाता था, उसकी सरगोबी की जाती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला दुश्मनों की साजिशों को नेस्तो नाबूद फरमाए, अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।